हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 1 plus x e to power y minus x and y of 0 is equal to 0, then the minimum value of yx when x belongs to minus root 2 to root 2। तो चलिए सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। देखो ये इक्वेशन मुझे कुछ लीनियर फॉर्म में गिवन है, तो लीनियर फॉर्म के लिए मैं सबसे पहले अगर y की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जा पाऊं, क्योंकि मुझे बेसिकली लीनियर के लिए क्या चाहिए होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहां से मुझे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि मैं y की टर्म को अगर सेपरेट करने की कोशिश करूं तो देखो क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन इसको लिख देंगे ई की पावर माइनस वाई। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। और अब ये मुझे बहुत अच्छे से दिख गया कि मैं क्या करता हूं, लेट ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं हम कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो पुट करने पे देखो क्या आएगा, पुट करने पे आएगा ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो बेसिकली यहां से आ गया डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस आ जाएगा इधर। चलो, तो अब मैं अगर इसका कंपैरिजन करता हूं, मैं कंपैरिजन करके बताता हूं आपका, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू से, जहां पे पी और क्यू क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज ई रेज़ टू पावर पी dx का इंटीग्रेशन। तो e की पावर p क्या है, अब कंपैरिजन करें तो 1 dx, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, e की पावर x। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो चलिए आइए सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन अब t की टर्म में तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो t की जगह पे आ जाएगा e की पावर माइनस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x इंटू माइनस क्यों है x e की पावर माइनस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर x dx प्लस c। तो इससे कैंसिल, तो यहां से बना e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें क्या गिवन थी, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे गिवन थी ना ये y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसको यूज करके हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, e की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1। तो अगर एलसीएम ले लें तो e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, दोनों साइड log ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, log e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हम जानते हैं एक्सपोनेंट रूल से x माइनस वाई आगे आ जाएगा और log e की वैल्यू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू log 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ गया, log 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस log 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हमसे पूछा गया था कि जो हमारा कर्व है y इक्वल टू वाई, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। जैसे क्या जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चेन रूल लगेगा तो यहाँ पे 0, तो माइनस का 2x अपॉन 2, इससे कैंसिल।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब ये आ गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फैक्टर मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो दैट इज माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो 1 माइनस 2 तो यानी कि प्लस का 8 अपॉन 2a, तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब देखो अंदर बना 12, तो 12 रख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। चलो, तो अब हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं किस पॉइंट पे मिनिमम है और किस पे मैक्सिमम है। तो देखो हमें जो dy बाई डी एक्स गिवन था यानी कि y डैश जो गिवन था वो था 1 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर का, तो यानी कि 2 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर का, तो यहाँ से जाएगा माइनस का 2x। तो इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 4 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे उस पर हमें क्या वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 पे देखते हैं। ठीक है, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन, देखो 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर अपन करेंगे तो 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन नीचे में कोई स्क्वायर टर्म है। ठीक है, उसको एज इट इज रहने देते हैं अभी, y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 8 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज स्क्वायर। तो y डबल डैश क्या आया मेरा, ये आया 12 माइनस 4 रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर टर्म। देखो अब अगर आप ध्यान दो तो डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, हम जानते हैं स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी। और अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो न्यूमिनेटर में गिवन है 12 माइनस 4 रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 समथिंग, तो 4 रूट 3 कितना हो जाएगा, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू समथिंग मतलब 5 इंटू 5 पॉइंट कुछ मान लीजिए। ठीक है, लेकिन वो 12 से तो छोटा ही होगा, तो 12 से छोटा होगा तो मतलब न्यूमिनेटर भी क्या है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी क्या है, पॉजिटिव, तो y डबल डैश कैसा आया मेरा, पॉजिटिव। अब अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली उसी पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो बस यानी कि मुझे मिनिमम किस पे मिलेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 पे मिलेगा। 1 प्लस रूट 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस 1 माइनस रूट 3 पे मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए y की। देखो y मेरा ये था, तो निकाल देते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकाल देते हैं एट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एट x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 पे, तो 1 माइनस रूट 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 रूट 3, सॉरी 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन नीचे में आ गया 2। ठीक है, तो यहां से बना हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, तो यहां से बचा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ, तो यहाँ से कितना बचा, 2 रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.